अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, अभी अपने पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हो। वो कटे हुए सिर वाली चुड़ैल। कहते हैं वो पहले तुम्हारा नाम लेती है, फिर धीरे से तुम्हारे कान के पास आकर फुसफुसाती है, मैं तुम्हें देख रही हूं। और अगर तुमने उस आवाज को सुन लिया तो समझ लो तुम अब अकेले नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारे घर के अंदर आ चुकी है और आज की रात वो किसी एक को अपने साथ ले जाएगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। जैसे ही सूरज ढलता लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर पर्दे लगा देते, क्योंकि उन्हें पता था आज रात फिर वो आ सकती है। गांव के लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, कटे हुए सिर वाली चुड़ैल। कहते हैं वो रात के ठीक 3 बजे आती है और जिस घर के बाहर रुक जाए वहां से कोई न कोई हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक बार गांव का रमेश, जिसने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया, उसने सोचा ये सब झूठ है और उसी रात उसने खिड़की से बाहर देखने की गलती कर दी। रात के ठीक 3 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से खिड़की खोली, लेकिन उस रात कुछ और भी था जो किसी ने नोटिस नहीं किया। जब रमेश ने बाहर देखा तो चुड़ैल के पीछे एक और परछाई खड़ी थी। वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी, और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ वो चुड़ैल अकेली नहीं थी। और फिर उसने असली डर देखा। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खून से सनी हुई, लेकिन उसका सिर नहीं था। उसके हाथ में उसका खुद का कटा हुआ सिर था, और अचानक वो सिर हंसने लगा। उसकी आंखें सीधे रमेश को देख रही थीं। रमेश, दरवाज़ा खोलो। रमेश पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। ठक ठक ठक। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह रमेश का दरवाज़ा खुला मिला, लेकिन वो खुद कहीं नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला तुम हो। पूरे गांव में दहशत फैल गई। इसी गांव में एक लड़का था, नाम था अर्जुन। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया वो इस रहस्य को ख़त्म करके रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था वो खुद इस कहानी का हिस्सा बनने वाला है। गांव के एक बूढ़े आदमी ने अर्जुन को बताया, सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसे लोगों ने झूठे आरोप में मार दिया था। उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया था और मरते वक्त उसने कसम खाई थी, मैं वापस आऊंगी और सबको अपने साथ ले जाऊंगी। अर्जुन को पता चला वो चुड़ैल जंगल की पुरानी हवेली में रहती है। जब वो हवेली में गया तो उसने देखा दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे थे। वो सब लोग थे जो उसके शिकार बन चुके थे, और अब वो सब परछाइयां बन चुके थे। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, बिना सिर के, हाथ में अपना सिर पकड़े हुए। और फिर उसके पीछे वो सारी परछाइयां भी खड़ी थीं। अचानक अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। उसका सिर गायब था और उसके हाथ में उसका खुद का कटा हुआ सिर था। अब वो भी उसी चुड़ैल का हिस्सा बन चुका था। तभी सब परछाइयों ने एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। आज भी अगर रात 3 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो भूलकर भी मत खोलना, क्योंकि वो तुम्हें लेने आई हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो उस रात अर्जुन के साथ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली के पास अजीब निशान देखे। जमीन पर खून के धब्बे थे और उनके बीच घसीटने के निशान, जैसे किसी को जबरदस्ती अंदर ले जाया गया हो। गांव वालों ने डरते हुए हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे उनके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि दीवार पर एक नया नाम लिखा था, अर्जुन, और उसके नीचे ताज़ा खून टपक रहा था। तभी हवेली के अंदर से धीमी हंसी की आवाज़ आई। सब लोग डर के मारे बाहर भाग गए। लेकिन उस दिन के बाद गांव में कुछ बदल गया।
अब सिर्फ वो चुड़ैल ही नहीं थी, अब अर्जुन भी वापस आ चुका था, लेकिन इंसान बनकर नहीं। उस रात एक गांव के घर में अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। ठक ठक ठक। घर के अंदर बैठे आदमी ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, अर्जुन। उस आदमी का दिल रुक सा गया, क्योंकि अर्जुन तो मर चुका था। उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा, और जो उसने देखा वो और भी डरावना था। बाहर अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसका सिर उसके कंधे पर नहीं था, उसके हाथ में था, और वो मुस्कुरा रहा था। और उसके पीछे वो चुड़ैल खड़ी थी, और साथ में वो सारी परछाइयाँ जो अब जिंदा नहीं थीं। दरवाज़ा खोलो। इस बार कई आवाज़ें एक साथ आईं, जैसे सब एक साथ बोल रहे हों। अंदर बैठा आदमी कांपने लगा। उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, लेकिन अचानक दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा, धीरे धीरे, चीक। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर सिर्फ अंधेरा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आदमी ने सोचा वो चले गए, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो सब उसके पीछे खड़े थे, बिना सिर के, और उनके हाथ में उनके अपने कटे हुए सिर, जो उसे घूर रहे थे। और फिर सबने एक साथ कहा, अब तुम हमारे साथ चलोगे। अगली सुबह उस घर का दरवाज़ा खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर एक नया नाम लिखा था, और वो नाम तुम्हारा हो सकता है। आज रात अगर तुम्हें कोई पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि अब वो सिर्फ एक नहीं रहे, अब वो बहुत सारे हैं। वो